हमारे मुल्क भारत में लोकसभा इलेक्शन के दौरान देश भर की आवाम ने फिरका परस्त लीडर्स की पार्टी बीजेपी को जी पर मारकर ज़बरदस्त सबक सिखा दिया है। तो वहीं 6 जून जुमेरात भरी मुराद वाले दिन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस यानी सीआईएसएफ की एक लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने भी बीजेपी की एक न्यूली इलेक्टेड खातून एमपी कंगना रनआउट को मुंह पर मारकर देश को हिला दिया है, जिसके बाद से मोदी जी की तरफ से दिया गया 400 पार का नारा अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंगना रनआउट हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से फर्स्ट टाइम में एमपी का इलेक्शन जीत गई और इनकी जीत को अभी पूरे 2 दिन भी मुकम्मल नहीं हुए और इनकी जीत का जश्न भी सबके साथ मुकम्मल नहीं हुआ कि इनके साथ दिल हिला देने वाला मामला पेश आ गया, जिससे ऐसा महसूस हो रहा है कि कंगना रनावत को एमपी की सीट और बीजेपी पार्टी रास नहीं आई। और फिर सबसे ख़ास बात तो ये भी है कि खैर खैरात में बीजेपी वाले अभी अपनी हुकूमत कायम भी नहीं करे कि फिल्मी दुनिया से आई हुई 37 साला कंगना को कान भैरी पड़ गई, जिससे नई हुकूमत बनने से पहले ही बहुत बड़ा अपशगुन माना भी जा रहा है। और फिर इस कान भैरी यानी थप्पड़ से ये भी कहा जा रहा है कि बिल्डिंग बनने से पहले ही फाउंडेशन हिल गई, जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में दिल खोलकर और मुंह भरकर ज़रूर जवाब देना और साथ में कंगना की रस्म की मुख्तसर सी कहानी भी एक बार ज़रूर सुन लेना। वो इसलिए कि कंगना बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही खैर खैरात की हुकूमत के सिलसिले में दिल्ली में एमपीज़ के साथ रखी गई एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रही थी, जो चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट पर पहुंची थी और फिर वहां पर अपना लगेज भी करा रही थी, जो चेकिंग के लिए अपना मोबाइल नहीं दे रही थी, जिस पर एयरपोर्ट में ड्यूटी अंजाम देने वाली सीआईएसएफ से वाबस्ता लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने इसे मोबाइल देने के लिए मुसलसल रिक्वेस्ट भी किया। इस मामले के बाद ही लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने बरहमी की हालत में तड़ बोल के कंगना के मुलायम गाल पर थप्पड़ मार दिया, जिसकी आवाज़ को दूसरे लोग सुने कि नहीं मालूम, मगर इस थप्पड़ वाली न्यूज़ सुनने के बाद कर्मा फिल्म में दिलीप कुमार की तरफ से अनुपम खेर को मारे गए थप्पड़ का सीन याद आ गया और फिर कंगना तो इस सॉलिड थप्पड़ से हिल गई और कंगना के आंगन में आग भी लग गई, जिन्होंने खुद से थप्पड़ मारने वाली खबर को वायरल करना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद ये मालूम पड़ा कि कंगना ने 1 साल पहले किसानों की तरफ से किए गए प्रोटेस्ट पर खवातीन के बारे में कुछ गैर गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया था और कहा था कि 100 500 रुपये लेकर ये खवातीन इस एहतजाज में शामिल हुई हैं, जिसमें थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर की मां भी शामिल थी, जिस पर कुलविंदर कौर ने जंग का बदला अमन में लेते हुए अब कंगना का काम पहचान दिया। कुछ भी हो, देश भर की आवाम का अब ये कहना है कि कंगना की जीत के बाद से बीजेपी के तमाम एमपीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए होंगे और फिर पार्लियामेंट सेशन चले जब ये एमपीज़ रेगुलर भी जाएंगे। इसके अलावा और एक ख़ास बात ये भी कही जा रही है कि कंगना के सुबह उठ के तैयार होकर घर से निकले तक पार्लियामेंट सेशन का टाइम भी ख़त्म हो जा सकता है। चलो कोई बात नहीं, इनके थप्पड़ वाली कहानी को यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएस न्यूज़, हैदराबाद।